अगर एक इंसान 5 स्टार मील बनाने की कोशिश करे, उसने कोई बेसिक्स नहीं कवर की, कुछ नहीं आता, रैंडमली इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालता जाए, समटाइम्स अ डिश टर्न्स आउट ओके, तो वो खुद को मास्टर शेफ कंसिडर करने लग जाएगा और जब ना ठीक बने वो स्टोव और बाकी एक्सटर्नल चीजों को ब्लेम करने लग जाएगा। बहुत सारे ट्रेडर्स एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी में, एनालिसिस में कोई मसला नहीं होता, आपके मेंटल फ्लॉज की वजह से आप फेल होते हैं। ह्यूमन ब्रेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इन्वॉल्व हो रहा है। हमारी बेसिक नीड सर्वाइवल है और इसीलिए मेजॉरिटी लोग सब बैड ट्रेडर्स हैं। इनका ब्रेन ह्यूमन रिस्क से बचने में लगा होता है एंड दे मेक मैनी हॉरिबल मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग। स्टैटिस्टिक्स हमेशा आपको यही बताते हैं कि 99% ट्रेडर्स फेल करते हैं, 95%, 92%, कोई कहता है 90% से भी कम है नंबर्स, बिकॉज ऑफ द माइंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जो कि हर ट्रेडर्स कहीं ना कहीं करते हैं, नो मैटर आपकी क्या एज है और आप ट्रेडिंग में कितने पुराने हैं। इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आपको अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन समझ आ जाएगा और पता नहीं कितने व्यूअर्स की लाइफ चेंज हो सकती है। सो स्टिक टिल द एंड। नंबर 1, स्किल एंड लक इल्यूजन। फर्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे बिगिनर्स ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो लक और स्किल को कंफ्यूज कर देते हैं। देखें, जिसका लॉस हुआ हो उसको तो पता होता है कि ये उसकी गलती है, आई वॉज रॉन्ग, लेकिन जिसका बाय लक भी 1-2 ट्रेड्स विन हो जाए उसे लगता है कि ये उसकी स्किल की वजह से विन हुआ है, फिर वो कह रहे होते हैं आई हैव क्रैक्ड द मार्केट। ये कंफ्यूजन उनको फॉल्स कॉन्फिडेंस देती है जिससे वो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, फिर उनका हैवी लॉस हो जाता है। इस फील्ड में बहुत से ट्रेडर्स एंटर ही हाई वॉलेटिलिटी फेज पे होते हैं जब प्राइस पंप हो रही हो। अब इस मोमेंट पे कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग वर्क कर सकता है। यू गो 5x और 10x लेवरेज, प्राइस मूव्स 1 to 2% एंड सडनली यू आर अप टू 20-40% प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट आपकी स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं हुआ, कोई ये वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन से आया है, लेकिन आपका ब्रेन आउटकम्स की बेस पे इसको प्रोसेस करेगा तो ये इस विन को एज स्किल लेबल कर देगा। जो बच्चे सिग्नल फॉलो करते हैं उनको भी 3-4 कंटिन्यूअस विन के बाद ऐसा फील होता है कि रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है, अनस भाई सिग्नल दे रहे हैं। दे फॉल इनटू फॉल्स कॉन्फिडेंस, जिससे फिर वो पोजीशन साइज इंक्रीज कर लेते हैं और एक्साइटेड होकर ज्यादा कैपिटल यूज करने लगते हैं। बट दैट्स लीथल। अगर आपका 2-3 बार लक चल गया है तो भी हो सकता है जब आप अपना पोजीशन साइज काफी इंक्रीज कर दें तब ना चले, और फिर क्या होता है ये तो आपको पता ही है। इसलिए कभी भी लक और स्किल को मिक्स नहीं करना। आपने प्रोबेबिलिटी ट्रेडर के बजाय प्रेडिक्शन ट्रेडर बनना है। लक से आप ट्रेडर जैसा फील कर लेंगे, लेकिन रियल स्किल आपके पास होगी तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। नंबर 2, अटैचिंग ट्रेड विद मनी। ट्रेडिंग का एम भले पैसे बनाना ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हर ट्रेड को पैसों से लिंक कर दें। इफ यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग के आपके इस ट्रेड से कितने पैसे बनेंगे बिफोर कैलकुलेटिंग के ये ट्रेड बिहेव कैसे करेगी, तो इस मोमेंट पे आप ऑलरेडी अपनी एग्जीक्यूशन को करप्ट कर चुके हैं। ये आपको अपेरेंटली प्लानिंग ही फील होती है, लेकिन ये इमोशनल मिस्टेक है जो आप कर रहे होते हैं। आप लालच इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपका ब्रेन प्राइस मूवमेंट की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस हो जाता है। बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड लेते हैं कि अगर मैं 20x लेवरेज यूज करता हूं तो 1% मूव मुझे इतना पैसा देगा, जो कि मेरी इतनी अमाउंट बनती है। ये कैलकुलेशन स्मार्टर तो है, लेकिन इससे आपका ब्रेन मार्केट इंफॉर्मेशन और आपकी बाकी एनालिसिस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। वो इस किस्म के हिसाब किताब में ही उलझा रहता है, कंफ्यूज रहता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस एंकरिंग कहते हैं। आप कैंडल्स पे फोकस करें, आप वॉल्यूम नोट करें, लेकिन हर ट्रेड को मनी या टाइनी गोल से अटैच ना करें। यह आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। नंबर 3, बीइंग इम्प्रैक्टिकल। थर्ड मिस्टेक जो बिगिनर ट्रेडर्स करते हैं वो है बीइंग इम्प्रैक्टिकल। ट्रेडिंग से मुझे 1 मंथ में $100 से $50,000 कमाने हैं। अब 100 से $50,000 कमाना इम्पॉसिबल नहीं है, बट एक्सपेक्टिंग इट विद इन अ मंथ इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। इस चक्कर में फिर आप अपना ट्रेड साइज बड़ा कर लेते हैं। यू गेट ट्रैप्ड इनटू ग्रीड, जिससे आपका रिस्क बढ़ जाता है। जब तक आप ये जिद छोड़ के प्रैक्टिकली ना सोचने लगें और अपने रूल्स को कभी ना छोड़ें, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर मेरे पास 1 करोड़ का अकाउंट हो और मैं कोई 5-6 लाख का रिस्क लूं और अगर लॉस भी हो जाए, मेरे लिए 5-6 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं होगी। लेकिन अगर वही मैं 50 लाख का रिस्क लेके डुबा दूं तो शायद मुझे 10 मिनट के लिए फर्क पड़ जाए। सेम ऐसे ही आप अपने कैपिटल के हिसाब से ही 1-3% का रिस्क लें। रियलिस्टिक और ग्रेजुअल ग्रोथ ही एक्सपेक्ट करें। हमेशा अपने अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें। अगर कोई बड़े अकाउंट पे जैसे कि मेरे 3-4% प्राइस मूव पे अच्छा प्रॉफिट बना रहा है तो आपको अपनी ग्रोथ स्लो लगने लगती है। आप प्रैक्टिकली नहीं सोचते कि आपका अकाउंट ही $200 का है, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बजाय इम्प्रैक्टिकल होने के आप अपनी रिस्क प्रोफाइल मैनेज करें। नंबर 4, नॉट कमिटिंग फुली। फोर्थ मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं वो है नॉट कमिटिंग फुली। ट्रेडिंग में ना नेचुरली 2 तरह के लोग एंटर होते हैं। एक तो वो जो कि अपने हालात बदलने के लिए आते हैं। दे ऑलरेडी डू समथिंग लाइक अ जॉब
और अ बिजनेस और वो ट्रेडिंग में एंटर होते हैं टू सी व्हाट हैपेंस। अब ये या जॉब कर रहे होते हैं या और मल्टीपल स्किल भी ट्राई कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद ट्रेडिंग। इसी वजह से ये ट्रेडिंग को इनफ टाइम एंड एफर्ट और फोकस नहीं दे पाते हैं और इन दी एंड फेल हो जाते हैं। ट्रेडिंग कैपिटल बनाने के लिए इन्हें साथ में कुछ और करना ही पड़ता है। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनके पास कैपिटल होता है बट दे थिंक ट्रेडिंग में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दे नेवर वांट टू डू हार्ड थिंग्स, लाइफ सॉर्टेड है, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर देंगे, पैसे से पैसा बनता रहेगा। दिस इज टोटली रॉन्ग माइंडसेट टू एंटर ट्रेडिंग। अब ये दोनों तरह के लोग फुली कमिटेड नहीं हो पाते हैं, एज अ रिजल्ट इन दोनों का ही नुकसान होता रहता है। तो एक चीज पे फोकस करें। अगर आप साथ जॉब या कोई और बिजनेस कर भी रहे हैं तो ट्रेडिंग के अलावा कोई तीसरी चीज में टांग मत उड़ाना। जस्ट फोकस ऑन वन स्किल एंड स्ट्रेटजी। फिर अगर कोई सीख रहे हैं तो 10-20 पे शिफ्ट ना होना, एक ही पे फोकस करना एंड मास्टर इट। नंबर 5, हैविंग डाउट। द फिफ्थ मिस्टेक इज हैविंग एनी डाउट इन योरसेल्फ, योर सिग्नल और स्ट्रेटजी एंड इन योर मार्जिन। ट्रेडिंग में डाउट जस्ट एक फियर नहीं होता, ये कॉग्निटिव इंस्टेबिलिटी होती है। यानी इससे आपकी चार्ट रीडिंग और फीलिंग्स अलाइन नहीं हो पाती हैं। आपको चार्ट एक वैलिड सेटअप शो कर रहा हो लेकिन आपका ब्रेन आपको कंटिन्यूसली ये बता रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है। इसी डाउट की वजह से आप फ्रीज हो जाते हैं और डिले कर लेते हैं चीजों को। अब ये डाउट आता कहां से है? ये आपकी मेमोरी में ही कोई अनसर्टेनिटी सेव हो जाती है जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। आपके पास्ट लाइफ फेलियर्स की वजह से आप खुद पे डाउट करते हैं और ट्रेडिंग में भी आपके प्रीवियस लॉसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं। इसलिए आप हर न्यू सेटअप पे सोचते हैं ये पैटर्न तो लास्ट टाइम फेल हुआ था या ये कोई ट्रैप हो सकता है। आई फॉलोड द सेम सिग्नल, मेरा तो तब लॉस हो गया था। अब इससे आप लेट एंटर होते हैं और आपको एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपके नर्वस सिस्टम और सेटअप में ये गैप आपका काफी नुकसान कराता है। नंबर 6, नॉट एक्सेप्टिंग रियलिटीज। 6th मिस्टेक है नॉट एक्सेप्टिंग रियलिटीज। बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग में आते ही गलत एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं। उनकी मेंटल इमेज ट्विटर स्क्रीनशॉट्स और 300% पर वीक वाली स्टोरीज को देख के बनी होती है। लेकिन सोशल मीडिया का आपको पता है कोई भी फेलियर्स नहीं दिखाता, इसलिए आपको कभी रियलाइज ही नहीं होता कि लॉसेज आर नॉर्मल एंड आर पार्ट ऑफ द जर्नी। इसी चीज को देख के आप अपनी लर्निंग कर्व को दूसरों की इक्विटी कर्व से कंपेयर करने लग जाते हैं। बट इन रियलिटी ट्रेडिंग में प्रोग्रेस का मतलब प्रॉफिट का ऊपर जाना नहीं होता, आपकी मिस्टेक्स का नीचे आना होता है। अपने स्किल को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल आउटकम्स के बजाय लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन क्वालिटी पे जज किया करें। आपको कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, मुझे भी होते हैं। 100% विन रेट अनरियलिस्टिक सी चीज है। इस बात को जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लें। अगर आप इन लॉसेस को दिल से लगा के बैठ जाएंगे तो आपको गिल्ट होगा एंड यू विल बिकम अ कंप्लेनर। अगर आप इन सब रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लें things will become a lot easier for you. Let's say अभी बाहर बारिश हो रही है और मैं ये बात एक्सेप्ट ना करूं, I go out without an umbrella, मैं तो भीग जाऊंगा because I refuse to accept it. ऐसे आप भी अगर फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, you will become a victim of it. Number 7, नॉट एनालाइजिंग प्रॉपरली। 7th एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो सभी ट्रेडर्स करते हैं वो है नॉट एनालाइजिंग प्रॉपरली। आप लोग मोस्टली अपनी ट्रेड्स को बस विन और लॉस की बेस पे जज करते हैं। एक वर्स्ट ट्रेड विन हो सकती है और एक परफेक्ट ट्रेड लॉस हो सकती है। आपका सेटअप बिल्कुल वैलिड हो लेकिन ट्रेड लॉस हो जाए तो आप ये नहीं देखते कि शायद आपने एंटर लेट किया हो। फ्यूचर्स में स्पेशली हाई वॉलेटिलिटी में स्लिपेज के चांसेस होते हैं। योर ऑर्डर ब्लॉक कैन कॉज योर प्राइस टू स्लिप 0.1 to 0.2%, यानी आपकी ट्रेड ही डिलेड प्राइस पे स्टार्ट होती है। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफी इफेक्ट होता है और बहुत सारे ट्रेडर्स इसको इग्नोर कर देते हैं। जब आप पोस्ट ट्रेडिंग एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट वर्कड। यू स्टार्ट थिंकिंग कि आपको स्ट्रेटजी ही चेंज कर देनी चाहिए, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम बहुत माइनर सी भी हो सकती है। हर ट्रेड के बाद एंट्री अलाइनमेंट, वॉल्यूम, लिक्विडिटी, माइक्रो स्ट्रक्चर और टाइमिंग ऑफ द डे, ये सब एनालाइज किया करें। एक और बहुत अंडर यूज्ड मेथड है मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ट्रेड के बाद अपनी एग्जीक्यूशन को लो टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट, 5 मिनट चार्ट को हाई टाइम फ्रेम 1 आवर, 4 आवर पे कंपेयर किया करें। आप देखें कि क्या आपकी एंट्री हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी एरियाज के पास थी या ये रैंडम प्राइस मूवमेंट थी विद नो रियल रीजन। बहुत कम ट्रेडर्स ऐसे करते हैं और मोस्टली आउटकम्स की बेस पे जज करके स्ट्रेटजी ही चेंज कर लेते हैं या खुद को फेलियर कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो 7 मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं ये आपकी इमोशनल वीकनेसेस हैं। इफ यू वांट टू बीट द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, इन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। आई हैव आल्सो शेयर्ड सम टिप्स जिनको अगर आप प्रैक्टिकली अडॉप्ट कर लेते हैं आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एक टाइम पे मैं भी इसी फेज में था, मैं भी रुपीज 3000 पॉकेट मनी से यहाँ तक आया हूँ। मैं भी ऑटो पायलट बिल्ड इन माइंडसेट वाला ट्रेडर था बट आई ट्रेन माय माइंड। आप भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच वीडियोस। और ट्रेडिंग में मेरी सपोर्ट चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रहा हूँ। फ्री ग्रुप्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल, बहुत सारे फेक ग्रुप्स भी बने हुए हैं तो मैच द लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप।